श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान से परायापन किसी का नहीं है। दूसरा व्यक्ति पराया अपने को मान लेता है। भगवान तो पराया नहीं है, भगवान तो सबके अपने हैं। लेकिन जीव अपने को पराया माने बैठा रहता है। वो भगवान को अपना नहीं मानता। भगवान तो उसको अपना मानते हैं, लेकिन वो भगवान को अपना नहीं मानता। इसलिए भागवत कृपा का लाभ उसको समझ में नहीं आता और भक्ति वाला लाभ भी जल्दी नहीं मिल पाता। वास्तविकता यह है भक्तों की प्रारब्ध तो शरीर का होता है और प्रारब्ध भोगने के लिए ही शरीर मिला है। तो जहां प्रारब्ध होगा इसका वहां जाएगा, वहां रहेगा। किसी भी कुल में रहना पड़ेगा। विधर्मियों के यहाँ भी रहना पड़ सकता है और गरीबी में भी जीवन जी सकता है प्रारब्ध के कारण। धनवान कुल में भी रहना पड़ सकता है। तो उसको समझ करके भक्त लोग निराश नहीं होते। उसको वो झेलते हुए अपनी बुद्धि को, अपने मन को भगवान की तरफ लगाते हैं। प्रारब्ध को सहन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। आज मैं जिन महान भक्त माता का चरित्र आपको सुनाने जा रहा हूं, थोड़ा सा हृदय आपको अपना विशाल बनाना पड़ेगा। इसके लिए आप यदि आग्रह रखते होंगे, जिसे दुराग्रह भी कहा जा सकता है, तब तो आपके लिए बाधा पड़ सकती है। अन्यथा ठाकुर जी के लिए तो सब अपने हैं। ठाकुर जी का तो कोई पराया नहीं है। भक्ति जिसके हृदय में, प्रेम जिसके हृदय में है, वो भी भगवान का अपना बन जाता है। जिस महान भक्त माता का चरित्र आप सुनने जा रहे हैं, उसका वृंदावन से भी बहुत संबंध था और वो महान भक्ता थी ताज बेगम। आप विधर्मी कह सकते हैं उसको, लेकिन कृष्ण भक्त थी वो। तो हमें तो भैया कृष्ण भक्त जो भी हुए हैं, वो चाहे अंग्रेज एक रोनाल्ड निक्सन हो तो उनका भी चरित्र में डालता हूँ, मुसलमान रसखान हुए हों तो उनका भी चरित्र में आपको सुनाता हूँ, एक ब्राह्मण हुए हों संत तुलसीदास जी, उनका सुनाता हूँ, और एक छोटी कुल में पैदा हुए हों उनका भी सुनाता हूँ। चोखा मेला चर्मकार थे, उनका भी सुनाया मैंने आपको। आज आप सुनेंगे भक्त माता ताज बेगम का चरित्र। संसार की दृष्टि से कहा जाए तो वो एक मुस्लिम महिला थी भक्तों, लेकिन थी सच्ची कृष्ण भक्त। सच्ची कृष्ण भक्त थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि कृष्ण भक्त तो मिल जाते, लेकिन सच्चे कृष्ण भक्त बनने में मुश्किल पड़ता है भक्तों। असली भक्ति जल्दी से नहीं मिलती, नकली भक्ति तो बहुत मिल जाती है। वो कृष्ण भक्त थी ताज बेगम माता। विदुषी भी थी, कवियत्री भी थी। उन्होंने ऐसे ऐसे सुंदर पद की रचना की, गायन किया, जो आज भी वल्लभ कुल के कीर्तन में और मंदिरों में गाए जाते हैं। वल्लभ कुल अर्थात वल्लभाचार्य, सूरदास जी, कबीरदास जी नहीं, सूरदास जी, वल्लभाचार्य जी, विठलनाथ जी, सूरदास जी। पुष्टि मार्ग आप समझ लीजिए, पुष्टि मार्ग के जो मंदिर हैं उनमें गाए जाते हैं भजन। तो महाराज, मैं ऐतिहासिक बातों को आपको नहीं सुनाना चाहता, मुझे ज्यादा उसमें रुचि नहीं है कि वो कौन थी, हिंदू से क्या संबंध था, मुसलमान से क्या संबंध था।
ये बातें बड़ी बारीक हैं, उसमें मुझे जाने की इच्छा नहीं है। अब मैं इतना ही आपको परिचय के रूप में कहूंगा कि वो संसार की दृष्टि से अकबर की पत्नी थी, लेकिन उसका विवाह जब अकबर से हुआ था तो पहले तो हिंदू रीति से विवाह हुआ और बाद में मुसलमान वाली रीति से निकाह हुआ था। अकबर संतों से बहुत जुड़ा हुआ था। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष, स्वामी हरिदास जी का तो चरित्र सुनाया आप लोगों ने, मैंने बताया था कि अकबर दर्शन करने आया था। महाराज विठलनाथ गोस्वामी जो साक्षात विठल भगवान के अवतार थे, उनका दर्शन करने आया था। मीराबाई का दर्शन करने भी गया। संतों से बहुत प्रेम था, गुणग्राही था। राजनीति की बात में मैं नहीं जाता हूँ कि राजनीति में कैसा था, वो तो इतिहास की बात है। मैं तो भक्ति की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर कुछ ऐसी विचार की विचित्रताएं थी कि संतों का प्रेमी भी था और एक मुसलमान शासक भी था। महाराज उसके महल में जहां पर ये ताज बेगम जी रहती थी, बीरबल जो मंत्री थे वो शरीर से ब्राह्मण थे, उनकी बेटी शोभावती और राय वृंदावन दास की बेटी लीलावती ये महल में आती जाती रहती थी ताज बेगम के पास। और ये दोनों कृष्ण भक्त थी। बीरबल की बेटी शोभावती और राय वृंदावन दास की बेटी लीलावती दोनों ही सच्ची कृष्ण भक्त थी। और इनके संपर्क में आने से ताज बेगम कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गई। और कृष्ण की भैया लीला ही ऐसी है, रूप ऐसा है, नाम ऐसा है कि वो आकृष्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं। वो तो बड़भागी जीव है जिसको खींचते हैं महाराज। और इन्हीं दोनों के संपर्क से, शोभावती और लीलावती के संपर्क में आने से वल्लभ संप्रदाय के प्रतिष्ठित आचार्य, जिनका नाम मैंने अभी आपको सुनाया था, श्री विठलनाथ जी, उनके संपर्क में आ गई ताज बेगम। कितना भाग्य था इसका। और विठलनाथ जी के प्रति अकबर की बहुत भारी श्रद्धा थी, इसलिए उनसे संपर्क बढ़ाने में उसको कोई मन में गड़बड़ नहीं हुआ। विठलनाथ जी के संपर्क में जब पहुंची है ताज बेगम तो अकबर नाराज नहीं हुआ, क्योंकि अकबर जानता था कि बहुत ऊंचे संत हैं विठलनाथ जी, इसलिए वो बुरा नहीं माना। विठलनाथ जी के संपर्क में आने से ताज बेगम की कृष्ण भक्ति और सुदृढ़ होनी ही थी और होती गई। वे दिन रात कृष्ण लीला का स्मरण करती थी, चिंतन करती थी, कृष्ण लीला संबंधी पद पदावलियों की रचना करती और उन्हें गाया करती। स्वयं रचना करती थी ताज बेगम और फिर गाती रहती थी। आपको थोड़ा सा स्मरण कराने के लिए मैं थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ उनकी पदों की बात आपको। ताज बेगम जी ने लिखा, रचना किया और गाया। छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा, चित्त का अड़ीला कहूं देवतों से न्याया है। कहीं न्यारा लिखा हुआ, कहीं न्याया लिखा। माल गले सोहे नाक मोती सेठ जो है कान, कुंडल मन मोहे लाल मुकुट सिरधारा है। दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे, ताज चित्त में निहारे प्रण प्रीति करन वाला है। आगे कहती हैं ताज बेगम, नंदजू का प्यारा जिन कंस को पछारा, वो वृंदावन वारा कृष्ण साहब हमारा है। ध्रुव से प्रहलाद, गज ग्राह से अहिल्या देखी, सौर और गीधियों विभीषण जिन तारे हैं,
पापी अजामिल सूर हरिनय दास कहूँ, नानक मलूक ताज तुलसी हूँ के प्यारे हैं। धनी नामदेव दादू सदना कसाई, जानी गणिका कबीर मीरा सेन उर्धारे हैं। जगत को जीवन जहान बीच नाम सुनो, राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं। इतना खुल करके अपनी बात प्रकट कर दिया ताज बेगम ने। आखिरी लाइन क्या सुना आपने? राधा के वल्लभ कृष्ण वल्लभ हमारे हैं। गोपी भाव ताज बेगम ने साफ कर दिया। यहां तक कि अकबर को भी सुना दिया ये बात, जो संसार की दृष्टि से पति था, कि जो राधा के वल्लभ हैं वही कृष्ण मेरे वल्लभ हैं, मेरे प्रीतम वही है। और ताज की इच्छा हुई कृष्ण की लीला स्थली श्री राम वृंदावन दर्शन करने की। कैसा पुण्य था किस जन्म का उसका, ताज बेगम का। और संभव हो तो श्री वृंदावन धाम में ही रहकर कृष्ण भजन में जीवन व्यतीत करने का भी मन हुआ उसका। अब वृंदावन में रहकर भजन करने की उसकी आशा तो एक दुराशा ही थी। अब दुराशा कही जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वो एक इतने बड़े शासक अकबर की पत्नी थी और अकबर की अनुमति के बिना ये संभव ही नहीं था कि वो वृंदावन में रहे। और महाराज अकबर उसको चाहता भी था, बहुत सुंदर थी ताज बेगम। और अकबर का अपनी बेगम को वृंदावन जाकर के रहने की अनुमति देना ये कठिन काम था। इसके लिए ताज बेगम ने एक युक्ति की महाराज, बहुत बुद्धिमानी की। ताज बेगम ने विट्ठल नाथ जी से एक ताबीज लेकर धारण किया, विट्ठल नाथ गोसाई से, सिद्ध पुरुष भगवत पुरुष। और अब अकबर की दूसरी बेगम जो थी वो अकबर से उन्होंने शिकायत किया और कहा कि तुम्हें अपने वश में करने के लिए ताज बेगम ने विट्ठल नाथ गोसाई से ताबीज लिया है। तो अकबर को बात अच्छी नहीं लगी कि अकबर को वश में करने के लिए ताबीज लिया है गोसाई जी से। उसने ताबीज खोलकर देखने से की बात कही कि मैं ताबीज खोल के देखना चाहता हूं, लेकिन ताज बेगम ने कहा कि ताबीज खोलकर देखने से उसका असर चला जाएगा, इसलिए उसको खोलिए नहीं। मैंने भी उसको नहीं खोला। इसीलिए ताज बेगम ने अकबर से कहा कि देखिए, इतने ऊंचे संत हैं विट्ठल नाथ गोसाई जी, वो कोई गलत बात ताबीज में नहीं लिखे होंगे। उन्होंने निश्चित ही मेरे और आपके मंगल के लिए ही ताबीज बनाई होगी और आपके और मेरे कल्याण की बात होगी उसमें, जो भी हो। मैंने तो देखा नहीं कि क्या है। विट्ठल नाथ जी ऐसा ताबीज क्यों देंगे कि किसी का मेरा या आपका मंगल हो। लेकिन महाराज अकबर ने एक भी नहीं सुनी, उसने ताबीज जबरदस्ती छीन लिया। अकबर ने ताज बेगम से ताबीज छीन लिया और खोल करके उसमें देखा कि क्या उसमें कहा गया है। इसको विट्ठल नाथ गोसाई ने क्या लिखा उसको देखूंगा मैं। और ताबीज खोल करके उसने देखा। फिर एक शासक था प्रसिद्ध और बहुत बुद्धिमान था, चतुर था, इसलिए शंका उसके मन में थी कि भले ही एक महान पुरुष है विट्ठल नाथ गोसाई, लेकिन मेरी पत्नी मुझको बस में करने के लिए ताबीज पहन रही है, क्योंकि और रानियों ने यही बताया था, यही समझा था वो। तो उसमें क्या लिखा मैं देखूंगा जरूर। तो छीन लिया था और खोला उसने। तो उसमें लिखा हुआ था, कामन तामन टोटका ये सब डारी धोय, पिया कहे सो कीजिए आप ही ते बस हो।
महाराज कोई मंत्र नहीं लिखा था, उपदेश था ये। कामन तामन टोटका ये सब डारी धोए, और पिया कहे सो कीजिए, आप ही ते बस होए। महाराज अकबर ने यही समझा कि पिया तो मैं ही हूं, ये बेगम तो मेरी है, ताज बेगम। और विठलनाथ गोसाई ने यही लिखा है कि जो तुम्हारे पिया कहें सो वही करो, इसी से बस में हो जाते हैं। तो महात्मा ने तो अच्छी बात लिखी है कि पति की सब बात मानो तो पति बस में हो जाएगा। उसने जो अर्थ था शब्द के हिसाब से वो लगाया, लेकिन महाराज ये तो संतों की वाणी है। पिया मतलब प्रियतम भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण जो तुमको इशारा करें, संकेत दें, स्वप्न में बताएं, जागृत में प्रकट होकर बताएं, वही करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसका गंभीर भाव ये था भक्तों। लेकिन अकबर तो अपनी सामान्य जो सांसारिक बुद्धि थी उससे समझ करके बहुत प्रसन्न हुआ कि संत ने बहुत अच्छा लिखा। अब ताज के प्रति उसका प्रेम और बढ़ गया, और विठलनाथ गोसाई का भी वो और अधिक आदर करने लगा। और ताज बेगम अकबर से अनुमति लेकर के दिल्ली से आगरा जाकर रहने लगी, क्योंकि आगरा से वृंदावन धाम बिल्कुल नजदीक है, दिल्ली से दूर पड़ता है। और आगरे से वे अक्सर वृंदावन आया करती। वृंदावन में उन्हें दिव्य वृंदावन की अनुभूति हुई महाराज ताज बेगम को, और आगरे रहती तब भी वो अनुभूतियों में खोई रहती। कृष्ण लीलाओं की उन्हें स्फूर्ति हुआ करती। पता नहीं कितने जन्मों की भक्ति थी ताज बेगम की थी। कृष्ण रंग में इतना रंग गई कि उन्हें एक मुसलमानी के रूप में पहचानना ही मुश्किल हो गया। मुसलमान महिलाएं ये देख उनकी निंदा करती हैं, उन्हें मुसलमानों में एक कर बदनाम करती हैं कि ताज तो हिंदू हो गई। मुसलमान महिलाएं कहती थी ताज बेगम तो हिंदू हो गई, और कलमा कुरान को छोड़कर कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है। कृष्ण की तस्वीर सामने रखकर उसे देख देख कर आंसू बहाया करती है। हिंदुओं की तरह से इबादत करती, उसका रहन सहन गौ तौर तरीका सब कुछ बिल्कुल काफिराना हो गया है, ऐसे बोलती थी, काफिराना करती कार्य। और बात ये थी कि वो तो भक्ति में डूब गई। अब नास्तिक मुसलमानों को समझ में आ रहा है काफिराना कार्य कर रही, और वो तो बिल्कुल भक्ति रस का कार्य कर रही थी। पर ताज बेगम को इसकी कोई चिंता नहीं थी, कोई कुछ भी कहे, वो तो बस जो भी कहना था भगवान को कहती थी। उसने महाराज अकबर का भी विश्वास जीत लिया। वो ताबीज की बातें देख करके वो विश्वास कर लिया कि संत ने भटकाया नहीं, वो सही है, ये भी सही है। अब वो जो कृष्ण भक्ति की बात करती थी, तो कृष्ण भक्त संतों से अकबर का भी संपर्क था, तो वो मना नहीं करता था। आगरा रहने लगी, आगरा से वृंदावन आती रहती थी, वृंदावन आकर फिर आगरा चली जाती थी, भगवान कृष्ण को गा गा के सुनाती और कहती थी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, तेरे हाथ हूं बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी मैं निवाज हूं भुलानी, तजे कलमा कुरान तेरे गुणन गहूंगी मैं, सांवला सलोना सिरताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हो दहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हाँ तो मुगलानी हिंदुआनी हुए रहूंगी मैं। भगवान कृष्ण के चरणों में ऐसे बोल करके रो पड़ती थी। पूरा उसका महल कृष्ण भक्ति का जैसे कोई ऐसा मंदिर बन गया था। ताज बेगम का महल जो था आगरा में, उसमें कृष्ण भक्ति का वातावरण छा गया। ब्रज लगता था कि ब्रज का कोई मंदिर है, ऐसा बना लिया उसने। गुणग्राही अकबर ने भी उन्हें कृष्ण प्रेम पयोध में सिर से पैर तक डूबा देखकर कोई आपत्ति फिर नहीं की। वे वृंदावन चली आई महाराज। हिम्मत और भक्ति और श्रद्धा देखो, कन्हैया की विशेष कृपा थी, मैं तो यही मानता हूं। एक मुसलमान
हिंदुओं के ऊपर शासन करने वाला, पूरे भारत का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शासक बादशाह की पत्नी ताज बेगम पहले तो आगरा में रहने लगी थी, अब वो आगरा छोड़ करके वृंदावन में रहने चली आई और संकल्प किया कि अल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम छोड़, पीर और शहीदों की चर्चा न चलाऊंगी, सुथना उतार पहिन घाघरा घुमावदार, फरिया को फार शीश चुनरी चढ़ाऊंगी। कहत शहजादी ठाकुर कवि सो पैज कर, वृंदावन छोड़ अब कितहु न जाऊंगी। बांदी बनूंगी राधा महारानी जू को, तुर्किनी बहाय नाम गोपिका कहूंगी। धन्य थी माता वो, उसने साफ कह दिया कि मैं अब अपना वेश बदल रही हूं, जो मुसलमानों का वेश हटा करके गोपियों का वेश पहनूंगी, वृंदावन से कहीं नहीं जाऊंगी, और अब मैं कोई बेगम नहीं, अब तो मैं राधा महारानी की गोपिका बनकर रहूंगी, उनकी सहचरी बन जाऊंगी। और वृंदावन में गुप्त रूप से रहती थी, जिससे पब्लिक की भीड़ न हो, कोई जान न सके कि वे शहंशाह अकबर की बेगम है। इस तरह से वेश बदल के रहती थी। वे गोविंद देव जी के मंदिर नित्य जाया करती, मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भीतर न जाकर बाहर से दंडवत करके चली आती थी। लेकिन भक्तों, गोविंद देव के दर्शन की लालसा बढ़ती गई। ताज बेगम की दर्शन बिना जीना मुश्किल हो गया। वो गोविंद देव जो पहले वृंदावन में थे, अब इस समय जयपुर में हैं, उन्हीं की बात सुना रहा हूं। एक दिन मंदिर के बाहर दंडवत करते समय उनका अभिमान जग गया, भक्ति वाला अभिमान। उन्होंने मन ही मन गोविंद देव से कहा, मैं तुम्हारी मुसलमानी हूं, ये मेरी लाचारी है। इस लाचारी के कारण मंदिर के भीतर जाकर तुम्हारे दर्शन तो नहीं कर सकती, पर मेरे मुसलमान होने के कारण क्या तुम्हारी भी लाचारी है कि एक दिन तुम बाहर आकर दर्शन नहीं दे सकते हो मुझको? अरे मैं तो नहीं आ सकती हूं अंदर, लेकिन तुम तो बाहर आ सकते हो। यही है तो मैं अब दंडोत करने के लिए नहीं आया करूंगी, अन्न जल भी नहीं ग्रहण करूंगी, निर्जल निराहार रहकर ये मुसलमान शरीर त्याग दूंगी, जिससे हिंदू के घर जन्म लेकर तुम्हारे दर्शन की अधिकारिणी बन सकूं। रोते रोते महाराज ताज बेगम गोविंद भगवान को, गोविंद देव को बाहर से दंडवत किया, और फिर वो मंदिर नहीं आई दंडवत करने। पहले बाहर से दंडवत करती थी, दर्शन बाहर से दूर से होता था, अब उसने आना बंद कर दिया। भगवान से जैसे रूठ गई वो, कुटिया में रहकर अनशन आरंभ कर दिया, और 3 दिन हो गए बिना अन्न जल ग्रहण किए। प्यास के मारे हलक सूखने लगा, भूख के मारे दम टूटने लगा, और तब गोविंद देव से नहीं रहा गया भक्तों। वे पहुंच गए ताज बेगम की कुटिया पर, और उस समय अर्धरात्रि बीत चुकी थी, पर ताज बेगम को नींद कहाँ। वे भूमि पर लेटी आंखें मीचे गोविंद का स्मरण करते हुए अश्रु विसर्जन कर रही थी। वृंदावन की धरती पर पड़ी हुई बीच बीच में हा गोविंद, हा गोविंद, हा गोविंद, कृपा कर दो मेरे ऊपर, ये कह के चीख पड़ती थी। सहसा उसके कान में गूंज गए गोविंद के स्नेह भरे मधुर स्वर, ताज, ताज में आ गया, ताज मैं तेरा गोविंद देव आ गया, उठो, मुझे देखो, प्रसाद ग्रहण करो। भगवान आए थे हाथ में प्रसाद लिए हुए। ताज ने आंखें खोली तो देखा एक नील प्रकाश के बीच खड़े गोविंद देव, साक्षात कन्हैया।
एक हाथ में प्रसाद का थाल लिए और दूसरे में जल की झारी, मंद मंद मुस्कुराते हुए मोर मुकुट बंशीधारी सम्मुख बोल रहे हैं, खड़े रहे, मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने थाल और झारी रखी ताज के सामने, ताज झुकी चरणों पर प्रभु को प्रणाम किया और अंतर्धान हो गए ठाकुर जी। और जब उस अपने शरीर को संभाल पाई बहुत देर के बाद, तो बंशीधारी गोविंद के दर्शन करने पर मूर्छा आ गई थी ना उसको। मूर्छा भंग होने पर उसने देखा कि अरे हमारे प्रभु हमारे लिए प्रसाद लेके आए थे, दर्शन भी दिया प्रभु ने और प्रसाद भी ले आए, पानी की झारी भी लाए और अपने हाथ में कितना सुंदर पात्र में अपना प्रसाद, अपना अधरामृत लाए हैं और मेरे पास छोड़ करके चले गए, दर्शन दे गए आज लाल जी। तो भक्त भगवान के उस दिव्य प्रसाद की सुगंध से पूरी कुटिया महकने लगी, गमकने लगी। उसका दिव्य सौरभ, दिव्य सुगंध ऐसी थी कि ताज बेगम का हृदय आनंद से भर गया। अब मन होने लगा कि प्रसाद कन्हैया का मैं पा लूं, नहीं पता नहीं फिर मिले कि न मिले। कई दिन से भूखी पड़ी थी वो, मंदिर जाती नहीं थी, किसी से कुछ मांगती नहीं थी, एक रानी होकर के भी भूखी थी, कोई उसको देता नहीं था क्योंकि वो बताती नहीं थी, किसी से मिलती नहीं थी। महाराज भगवान गोविंद देव ने जो प्रसाद ला के दिया था उस प्रसाद को ग्रहण किया महान भक्ता ताज बेगम ने और जन्म जन्म की जैसे भूख अपनी मिटा दिया। सवेरा होते ही उन्होंने मंदिर का थाल और झारी, जो मंदिर का था बर्तन, चांदी के बर्तन, वो वापस किया, बांदी के हाथ मंदिर भेज दिया। मंदिर के पुजारी को इस घटना की खबर पड़ते ही पूरे वृंदावन में ये खबर फैल गई कि गोविंद देव रात में अपने हाथ से मंदिर के बर्तनों में भोग, प्रसाद और जल ले जाकर के ताज बेगम को खिलाए थे। ताज बेगम की भक्ति की प्रसिद्धि हो गई पूरे वृंदावन में। तब वो प्रसिद्धि को ठीक नहीं समझ करके वृंदावन छोड़ करके महावन चली गई और भक्तों अंत समय तक फिर ताज बेगम वहीं रही महावन में ही, और गोविंद देव की वहीं से छवि जो उसने दर्शन किया था उसी की मानसिक सेवा पूजा करती थी। ध्यान में गोविंद देव जाते थे, रहते थे और ताज बेगम उनकी सेवा करती रहती थी, उनके दर्शन स्मरण के आनंद का उपभोग करती थी, आनंद लेती थी, आनंद देती थी, प्रभु की सेवा करती थी। और वहीं महावन में ही भगवान प्रकट हुए और भगवान के चरणों पर मस्तक अपना रख कर शरीर छोड़ा था। वहीं महावन में ही ताज बेगम की समाधि बनी है। उस भक्त माता को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे।